हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है यार कि शिव कोचिंग क्लासेस में हर वर्ष बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड 2025 के लिए निरंतर वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं। चलिए आज हम एक फिर से केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पे बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी हम मॉडल पेपर कराएंगे बच्चों, आप लोगों को तैयार करते चलना है। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में भाई साहब आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा ना तो मैं गारंटेड कहता हूं कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन यार थोड़ा सा आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मजा तो तब आता है ना जब भैया स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। चलिए शुरू करें बच्चों। हम यहाँ पर ये पहला जो पेज है उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इसमें ज्यादा हमको भटकने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे का समय रहेगा, 8 पेज का पेपर, 70 मार्क का टोटल पेपर आता है। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए मेन हम क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है भाई साहब। आपके लिए समय बहुत अनमोल है। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देखिए कि सही विकल्प में हेनरी का नियम का सूत्र है बच्चों। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीनों ऑप्शन सेम है। और यहाँ पर बच्चों KH बराबर PX है। मैं आपको हेनरी का नियम, जैसे देखिए मैं टाइपिस्ट को यदि भेज भी देता हूं तो वो थोड़ा सा गलत टाइप कर देता है। देखिए हेनरी ने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी भी द्रव में हम क्या करना चाहते हैं बच्चों, किसी भी द्रव में हम गैस को मिलाना चाहते हैं। तो ये जो इस द्रव में यदि हम गैस को मिलाना चाहेंगे तो इसमें जो गैस की विलेयता है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए उस गैस की मात्रा X है बच्चों और दाब उसका कितना है, P है, तब ये आपका हेनरी का नियम कहलाएगा। या ऐसा भी हो सकता है M उसका क्या है, द्रव्यमान है, गैस की मान है, और P क्या है बच्चों, दाब है। मतलब इस जो गैस के मान यानी द्रव्यमान का जो मान है कितना उस पर विलेय होगा वो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। तो या तो आपको X बराबर KH P दिखेगा बच्चों, या तो M बराबर आपको दिखेगा KH P। ये आपका हेनरी का नियम है। आप KH ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है विद्युत अपघटक की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बच्चों, विद्युत अपघट्ट यदि बढ़ा दिया जाए तो आयनों की संख्या बढ़ती है, चालकता भी बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। सेल स्थिरांक का मान क्या है बच्चों, I/L, L/I या IL या ELA। देखो बच्चों, सेल स्थिरांक कहलाता है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। तो L/A ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण की क्रिया होती है बच्चों, बेंजलिक हैलाइड का सूत्र क्या होता है। तो आपको यहां पे मैं बेंजलिक हैलाइड बता देता हूं। ये बच्चों आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस पर आप CH2 जोड़ दो, Cl, ये बेंजलिक हैलाइड है। और इस कार्बन पर संकरण पूछा है बच्चों तो sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3 संकरण होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या भाई, ये तो हो गया आपका एनोड पर सदैव कौन सी प्रतिक्रिया होती है बच्चों, तो ये आपका ऑक्सीकरण। ये भी क्वेश्चन आप देखना ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा इरेज करना पड़ेगा यार, इरेज नहीं करेंगे ना तो फिर अगला पेज में वही मार्क दिखेंगे। कोई बात नहीं है, फटाफट कर लेंगे। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश है यार कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अपना हो गया ना, हाँ भाई, रिक्त स्थान वाले प्रश्न फटाफट आप लोग बताओ। 5 क्वेश्चन है यहां पर, आप लोगों को बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप लोग बहुत सिंपल बता सकते हो। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है बच्चों, अभिक्रिया का दर का मात्रक जो होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। अगला है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो देखो बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए शून्य कोटि, इसको आप लिख लेना शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के
सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। चालकता किसका व्युत्क्रम होता है बच्चों? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। कैपिटल आर जो प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, Cu2 पॉजिटिव आयन जलीय विलयन रंगीन होता है। कैसा होता बच्चों? रंगीन। यदि Cu1 पॉजिटिव होता बच्चों तो ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। लेकिन Cu2 पॉजिटिव आ गया तो आपका रंगीन होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा देखो बच्चों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो बढ़िया सा कैमरा आएगा और बढ़िया सा लाइव क्लास चलेगी। लेकिन यार अभी तो डिजिटल मोड ही माइनस में चल रहा हूं, तो जिन बच्चों को नोट्स कहता हूं कि भैया 100 रुपए में नोट्स ले लो, उनको परेशानी होती है, जबकि प्रॉपर नोट्स 100 रुपए में दिया जाता है। यार आप 400-500 रुपए भी लगाएंगे ना, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा आप लोग यार प्यार सपोर्ट आप लोग जरूर बनाए रखें। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके लिए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं ना। क्या होता है कि ये पीडीएफ में पढ़ाना बड़ा कठिन होता है बच्चों। चलिए इसके बाद हम सत्य असत्य पर चलेंगे। तो सत्य असत्य का देखिए क्वेश्चन फटाफट। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आदर्श विलयन है, तो बिल्कुल असत्य है क्योंकि ये अनादर्श विलयन है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, सही है बच्चों। हीमोग्लोबिन केंद्रीय धातु परमाणु लोहा है, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक, ये भी सही है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देता है, ये भी सही है। देखो भाई चारों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पहला बस असत्य है। तो ये आपसे बन जाएगा। सही जोड़ी का मिलान करना है तो हर क्वेश्चन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। चलिए सही जोड़ी भाई साहब, यार इसको तो आसानी से हम बता देंगे सर। सभी बच्चे बताएं फटाफट। यहां पर आप सबसे पहले देखो, सिस्प्लेटिन जो होता है बच्चों वो कैंसर की दवा है। उभयधर्मी लिगेंड आपका CN हो जाएगा बच्चों। चीनी जो शक्कर होता है वो डाइसेकेराइड है। चीनी डाइसेकेराइड, ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है बच्चों। कार्बिल एमीन एरोमेटिक प्राथमिक, बेंजीन एमीन यानी एमीन प्राथमिक एमीन होगा। प्रतिचुंबकीय आपका Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। और उत्प्रेरक आपका यहां पर CH3CHO ले लेंगे, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मतलब संपन्न कराने के लिए संभावित टोटल ऊर्जा होता है। कुल ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है। तो इसमें आगे चलना नहीं है, अगले पेज में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो ज्यादा चला गया क्या हमने? चलो इसके बाद हमारा एक शब्द में उत्तर आ गया। चलो भाई एक शब्द में उत्तर फटाफट बताना आप लोगों को। एक शब्द में उत्तर आपको देना है बच्चों। मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई बिलियन है बच्चों, मैं आपसे बोल दूं बिलियन। बिलियन यदि दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, किससे किससे? A और B, तो इनका दोनों का मोल प्रभाज होगा। जैसे XA बराबर हो जाएगा बच्चों Na बटे Na प्लस NB। ठीक है। और बच्चों यदि XB बराबर आ गया तो इसका हो जाता NB, ऊपर B करते नीचे Na प्लस NB। ये आपके मोल प्रभाज की बात हो गई कि एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। द्विदंतुल लिगेंड आप EDTA लिख लेना, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट और बच्चों ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, ऑक्जेलेट COO निगेटिव, COO निगेटिव। ठीक है, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन ये आपका हो गया। न्यूक्लियोसाइड का संगठन क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड का संगठन, न्यूक्लियोसाइड का संगठन क्या होता है भाई साहब? एक चीज मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने सही जोड़ी बता दिया। ठीक है, चलो तो आपका न्यूक्लियोसाइड संगठन बताना है। तो इसमें बच्चों होता है एक तो आपका 5 सदस्य का एक कार्बन श्रृंखला, यानी एक प्रकार से 5 सदस्यीय कार्बन श्रृंखला का एक यौगिक रहता है। दूसरा फास्फेट आयन, एक नाइट्रोजनी बेस। ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। विटामिन सी का नाम रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है बच्चों। और डायजोटिक कार्ड ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसकी परिभाषा बताएंगे। और जो बच्चे कर सकेंगे तो डायजोटिकरण यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ेंगे, बुक में भी आपकी है, ये चीज आपके लिए है। ठीक है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। क्या बहुविकल्पी ये भी कर लिया अपन ने, है ना। इसके पहले बच्चों ये अपन ने कर ही लिया। ठीक है, ये आपका सत्य सत्य भी हो गया, खाली स्थान भी हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी देखना है। जिन बच्चों को तैयार करना भाई सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं, पर शायद क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा आपको। चलो कोई बात नहीं है, देखो ना, यदि इरेज नहीं करेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, इरेज कर लिया अपन ने, चलो काम बस को तो इरेज हो जाए।
ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप देखो फटाफट, यहाँ पे क्वेश्चन अब आप देखते चलो फटाफट कि भाई अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, मोललता की परिभाषा, लवण सेतु के दो कार, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के तात्कालिक दर को समझाइए, आयुपेशी नाम वाले यहाँ पे यौगिक देके रखे, इनका सूत्र लिखना है, कीलेट क्या है एक उदाहरण दीजिए, कीलेट क्या है इसका वो एक उदाहरण देना है बच्चों। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए, आप लोग देख लीजिए। और सारे क्वेश्चन आज आपको तैयार करने हैं, यदि आपको वास्तव में अच्छे नंबर लाने हैं तो भाई साहब आपको अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, कीलेट का उदाहरण हो गया, गाटरमान कोच अभिक्रिया बच्चों, गाटरमान कोच अभिक्रिया, आरएनए डीएनए में अंतर, स्टीफन अभिक्रिया का समीकरण, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में ऐड करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्योंकि भाई एग्जाम में आते हैं, और 2-3 चैप्टर ये बिलियन वाला हो गया, विद्युत रसायन हो गया और रासायनिक बलगत 3 चैप्टर से ही आना है। रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, चलो भाई ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इतना मान देके रखा है, पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायुकाल का समय का 10 गुना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई दो अंतर, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, पूरे तैयार कर लेना है। ठीक है, परासरण दाब क्या है, विपरीत परासरण का उपयोग लिखिए। ठीक है, वैसे परासरण दाब का उपयोग लिख लेना तो अच्छा रहेगा, ये विपरीत विपरीत मत पढ़ो भाई। उन अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए, इसका 2 हो जाएगा और इसका बच्चों जोड़ोगे आप लोग तो 1 2 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लैंथेनाइड्स तत्वों के समान लक्षण, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बता रहा हूं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान इतना है, तो अर्धायु की गणना करना है, बस सिंपल है ये। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण अभिक्रिया बताओ, ये लो भाई साहब आपके लिए क्वेश्चन है। आयनन समव्यपता का उदाहरण दीजिए, आयनन समव्यपता का उदाहरण देना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन, बाकी इरेज करना है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है डिजिटल बोर्ड में, समझ रहे हो ना, और अपना कॉपी पेन में होता फटाफट एक बार दिखा देते, लेकिन यार भाई आप लोगों को पूरे क्वेश्चन दिखाना ही है। ठीक है, आयनन समव्यपता हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, एल्डोल संघनन, एस्टरीकरण, क्लेमेंसन अपचयन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दे रहा हूं। आप प्रयोगशाला में एल्डिहाइड और कीटोन को विभाजित करने के लिए अभिकर्मा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे, पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोक्विनोन। कोलरास का नियम और 2 सूत्र आपको, भाई 2 सूत्र नहीं, कोलरास का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। मोलर चालकता की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, मोलर चालकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। चलो भाई ये सब किनारे हो जाओ भाई, तुम भी किनारे हो जाओ। ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये सिस्टम है अपने इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों और क्वेश्चन नंबर 20 ये आखिरी है बलविता साहब, देख लो आप लोग। फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को क्या होगा, रासायनिक समीकरण देना बच्चों। जब एस्टिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड की क्रिया होगी, जब बेंजोइक क्लोराइड अमोनिया से क्रिया करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड KOH से अभिक्रिया करेगा, जब एसिटाल्डिहाइड अपचयन जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी। इनका सॉल्यूशन भी शिव कोचिंग क्लासेस में आएगा, ये मेरा वादा है, लेकिन जो चैनल पे जुड़े रहेंगे उन्हीं को फायदा है ना। चलो भाई, संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, क्यों, लैंथेनाइड संकुचन। ये दोनों क्वेश्चन आपको आज अभी तैयार कर लेना है भैया, वीडियो के अंत होने के बाद। बाकी खत्म कहानी भाई साहब, हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होने वाला है। और ये हमारा भाई साहब मॉडल पेपर था आज का। और जिन बच्चों ने अभी तक भाई साहब चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ बच्चों, आपको तो बहुत जरूरी बात मैं बता ही रहा था कि यार नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस में सभी बच्चों के प्रॉपर हेल्प के लिए 100 रुपए मात्र दिया जाता है बच्चों। 100 रुपए में 100 रुपए RS है। जिनको नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 हमारे चैनल में क्लासेस भी पूरा अपलोड है ना। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लासेस भी आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा आपके आधार पर हम काम करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।